शतनाथ निज शक्ति से निज में होते भक्त मिथ्यामत यहाँ तक हमने बाह्य निमित्त और निश्चय उपादान के साथ कर्तृ कर्म भाव की मीमांसा की। अब निज शक्तियों की मुख्यता से प्रत्येक द्रव्य में जो स्वतंत्र षटकारक रूप परिणति होती है वह किस प्रकार गतित होती है तथा वह भूतार्थ क्यों है, इस मीमांसा के साथ अविनाभाव वश जो बाह्य वस्तु में कारक बने का व्यवहार किया जाता है वह अभूतार्थ क्यों है, इसका इस अध्याय में विचार करेंगे। व्यवहार षटकारक की अभूतार्थता का हेतु भी देंगे और वस्तु में जो कार्य हो रहा है वह स्वतंत्र रूप से अपने षटकारक से हो रहा है, इस बात की इस अध्याय में चर्चा होगी। तो कारक का व्युत्पत्ति अर्थ तथा भेद बता रहे थे, तो पढ़ते हैं। व्याकरण के अनुसार कारक शब्द की उत्पत्ति है करोति क्रियाम निर्वर्तयति कारक, जो प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रयोजक हो उसे कारक कहते हैं। कारक माने कारक, इसकी चर्चा चल रही। तो किसका कारण, जो वस्तु में होने वाली क्रिया है उस क्रिया का कारक, उस क्रिया को करने वाला को या इस क्रिया की रचना योजना करने वाला जो होगा उसको कारक कहा जाता है। इसलिए करोति क्रियाम निर्वर्तयति ऐसा लिखा है, यानी करोति क्रियाम निर्वर्तयति, निर्वर्त यानी रचना करता है। प्रत्येक क्रिया के प्रति जो प्रयोजकों से कारक कहते हैं। इस नियम के अनुसार कारक 6 है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। अब इसमें हम पहला कारक देख रहे थे, कर्ता कारक। तो प्रवचन सार के आधार पर चर्चा पढ़ रहे थे। तो भावार्थ देख रहे थे इसमें। निकाले। कर्ता कर्म कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण नामक 6 कारक है। तो उसमें से हमने पहले कारक की चर्चा की थी। लक्षण पहले कारक का यानी कर्ता कारक का लक्षण कहा गया। कर्ता कारण कौन होता है ना, जो क्रिया का कर्ता, किसका, क्रिया का कर्ता कारक कौन है, किसे कहेंगे क्रिया का कर्ता कारक है ना। कौन हो सकता है क्रिया का कर्ता, कौन हो सकता है। तो लक्षण जी उसका ये कहा कि जो स्वतंत्रतया स्वाधीनता से करता है वह करता है। क्या कहा, जो स्वतंत्रतया स्वाधीनता से क्रिया को करने में समर्थ होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। ऐसा है। तो इसकी भावात्मा करनी थी हमें। तो इसके लिए विचार कर रहे थे कि स्वतंत्रता से जो क्रिया को करने में समर्थ हो तो उसी को हम थोड़ा सा व्यवहार षटकार के माध्यम से विचार कर रहे थे कल, है ना। क्योंकि निश्चय षटकारक की बात तो बस एक समझने की अपेक्षा से, पढ़ने की अपेक्षा से तो हमने पढ़ ली, समझ ली कि जो कार्य हुआ है उस कार्य का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण वह ही होता है, अन्य कोई नहीं होता है। इस प्रकार से घट या रोटी की जो रोटी रूप कार्य बना तो उस कार्य के कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण
वही घट रोटी के जो द्रव्यार्थिक में से देखो तो जो मिट्टी या आटा कहेंगे, और पर्यार्थिक में से देखो तो जो घट और रूपी रूप कार्य बना वही उस कार्य का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण है। ये दो दृष्टियों से स्थूल रूप से द्रव्यार्थिक में से बताया जाता है कार्य का कर्ता जो द्रव्य होता है वही कार्य का षटकारक द्रव्य होते हैं करके जब एक स्थूल कथन कहा जाएगा, क्योंकि द्रव्य भी वहां पर उस कार्य का एक अपेक्षा देखो तो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण नहीं बनता है। यानी जो आटे से रोटी बनी तो आटा उसका कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण नहीं है, क्योंकि अगर आटा वो रोटी का कर्ता कर्म हो तो आटे से अनेक अन्य अन्य भी चीजें बनती। एक अपेक्षा देखो तो रोटी और आटे का कर्ता कर्म संबंध नहीं बनता है। हाँ वही माने इसमें फिर वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय मैंने निश्चय उपादान लेंगे ना कर्ता रूप। षटकारक भी स्वतंत्र है और जो कार्य है ये स्थूल दृष्टिया है, यानी बाह्य व्यवहार कारणों में षटकारक देखना ये असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से। और फिर एक ही द्रव्य में जब हम द्रव्य की अपेक्षा से कार्य को देख रहे हैं तो वह भी द्रव्यार्थिक में से वो जो कार्य बना है उसका कर्ता आदि उस द्रव्य को कहना यह सद्भुत व्यवहार में से कहा गया है। और फिर अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय जो है वह उस कार्य के कर्ता रूप से आदि देखेंगे तो यह भी एक उपचार कथन ही होगा, माने सद्भुत नहीं आएगा, लेकिन अब द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य को उपचार कहेंगे तो इस अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को अनुपचार भी कह सकते हैं। और निश्चय शब्द लगेगा उस कार्य जो हुआ है उसमें ही षटकारक देखते हैं तो वे निश्चय षटकारक कहलाएंगे। माने यहाँ एक उदाहरण रूप से अगर देखते हैं तो एक स्त्री के निमित्त से रोटी बनी है, इस कार्य रोटी लिया तो कार्य रोटी लिया है तो उसके व्यवहार षटकारक कौन होंगे, यानी असद्भुत व्यवहार से षटकारक कौन होंगे, तो ये जो बाहर में बताए जाएंगे है ना। जो स्त्री है, पाटा बेलन है, तवा गैस अग्नि आदि जितने भी बाह्य कारण वहां पर है जिसमें वो आरोप किया जाएगा कर्तापन का, कर्मपन का, कर्तापन का, करणपन का, संप्रदान अपादान अधिकरण आदि का आरोप जिनमें किया जाएगा, क्योंकि कार्य रूप से वे होते नहीं। बस कार्य होते हुए उनकी उपस्थिति रहती, कार्य से तन्मय नहीं होते हैं। फिर भी एक व्यवहार से व्यवस्था जब बताई जाती है या कोई भी कार्य होता है तो 5 समवाय की अपेक्षा से व्यवस्था बताई जाती है तो उसमें निमित्त कारण भी कहा गया है। और निमित्त एक कार्य होते हुए हजारों निमित्त होते तो हजारों निमित्तों में कोई कर्ता होते हैं, कोई करण होते हैं, कोई संप्रदान होते हैं, कोई आपादान होते हैं, कोई अधिकरण आदि होते हैं, है ना। यानी कर्म कारक तो वह कार्य ही रहेगा। व्यवहार षटकारक में भी देखा जाए तो कर्म कारक कौन होगा, तो वह कार्य ही। जैसे वहां रोटी बनी, रोटी यही कर्म कारक बनेगा व्यवहार में, निश्चय में भी वही रोटी ही कर्म कारक रहेगा। तो व्यवहार में कर्ता करण संप्रदान अपादान अधिकरण बदलते जाते है ना। तो व्यवहार से जो भिन्न क्षेत्र यानी भिन्न प्रदेश वाले जो पदार्थ हैं उनमें कारणपना देखना वह व्यवहार हो गया षटकार। फिर उसके बाद जो रोटी कार्य बना, यानी अभी देखा हमने जैसे स्त्री ने रोटी बनाई, कर्ता की अपेक्षा से घटाते हैं तो स्त्री ने रोटी बनाई, ये व्यवहार षटकार की बात हुई। स्त्री कर्ता हुई और रोटी उसका कार्य हुआ, कुमार कर्ता हुआ और घट उसका कार्य बना। तो इस प्रकार से व्यवहार से कर्ता कर्म की बात आती है और संसार अवस्था में इसका भी अपनी जगह अपना
महत्व है। इसके बिना चरणों कर्णों प्रथमों अपना अपना वजूद रखेंगे ही नहीं, और उसके अभाव में फिर निश्चय भी कुछ रहेगा नहीं। तो व्यवहार से जो व्यवस्था जिस प्रकार से है उसको समझने की दृष्टि से सारे परिणामों की विशुद्धि की अपेक्षा से ही सब विषय समझना पड़ेगा। अज्ञानी जीव उसका गलत प्रयोग करता है और फल उसका वो गलत भोगता भी, और जो ज्ञानी है वे व्यवहार कारणों को व्यवहार रूप से समझते हुए व्यवहार कारणों का आलम्बन लेते हुए सही वो उसका कर्ता कर्म संबंध समझता हुआ वो सही फल प्राप्त भी करता है। ज्ञानी भी निमित्तों का आलम्बन लेता हुआ देखा जाता है, लेता भी है। जब तक वो सविकल्प दशा में है अनिल गुण, तब तक तो क्या होगा है ना, तोंड धुनी जा इकडे बेशी नाही, सरळ जा तिकडे जा, तिथं सिंकला दूध साबण देऊ का, नाही डोळ्यात घातला म्हणजे परत जरा फरक पड़ता वो तो क्या ना था। तो क्या कह रहे थे, ये कि माने ज्ञानी भी व्यवहार व्यवहार देव शास्त्र गुरु आदि का आश्रय लेते हुए और बाहर में संयम का भी पालन, यानी शरीर के आश्रय से संयम, वचन की अपेक्षा से स्वाध्याय आदि, मन की अपेक्षा से चिंतन आदि, इन सब का आलम्बन तो देखा ही जाता है ज्ञानी के भी। सत्संग वगैरह सारा, यानी जो षटकर्म है व्यवहार से कहेगी देव पूजा आदि श्रावकों के लिए, मुनियों के लिए भी जो समता आदि जो है तो ये सारे वंदना आदि उनका आलम्बन ज्ञानी भी लेते हुए देखे जाते हैं। क्योंकि अहिंसा आदि का आचरण करना हो तो गिरिया समिति, भाषा समिति, 5 महाव्रत है ना, 5 अनुव्रत, समितियां, गुप्तियां, ये सारी चीजें अपने परिणाम की विशुद्धि की दृष्टि से सहजता से देखे जाते हैं, और संसार दशा की भी निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से सिद्धि देखते हुए संसार का मूल कारण अपना ही मिथ्या भाव है, अज्ञान भाव है, संयम भाव है, और वहां पर निमित्त रूप से कर्म आदि की उपस्थिति भी होती है। इन सबका व्यवस्थित रूप से ज्ञान करता हुआ वो कर्म के नाश के लिए पुरुषार्थ करता भी है। व्यवहार से बाह्य जो कारण कार्य है, बाह्य जो परिग्रह है, इसलिए उसका भी बुद्धिपूर्वक क्या करता हुआ निर्ग्रंथ भी धारण करता है। ये सब बातें इसलिए व्यवहार षटकारक का भी अपनी जगह प्रयोजन की दृष्टि से महत्व है। उसको समझने के लिए प्रथमानुयोग, कर्मानुयोग, चरणानुयोग, 3 अनुयोग और त्रव्यानुयोग का बहुभाग अनुयोग अगर देखे तो उसने व्यवहार की ही मुख्यता से सभी बातों का वर्णन किया है। क्योंकि द्रव्यानुयोग में भी धर्म धर्म आकाश काल द्रव्य की बातें द्रव्यानुयोग में आती हैं, द्रव्य की चर्चा, तो उसमें वो निमित्त बताए हैं गति स्थिति वगैरह में सब। तो द्रव्यानुयोग का भी बहुभाग और प्रथमानुयोग, कर्मानुयोग और चरणानुयोग देखो तो ये विशेष रूप से हम संसारी जीवों को विकल्प की भूमिका में समझने की दृष्टि से लिखे गए हैं। तो समझाना है, और व्यवहारिक जीवों को इसलिए जैसे कुंद ने आचार्य ने कहा कि म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाना जरूरी होता है। इसलिए आत्मा एक अखंड होते हुए उसको गुण भेद पर्याय भेद के द्वारा भेद रूप से समझाया है ना। और वो तो एक आत्मा की बात सिर्फ, तो ये तो गुण भेद पर्याय भेद और साथ साथ में फिर आगे की भी भेद आ जाएंगे। तो व्यवहार में जो शरीर है और कर्म है और संयोग है उनकी भी चर्चा उसके साथ हो ही जाएगी। इसलिए तो आगे जाकर वो सारा अध्यवसान आदि परिणाम जो है वो जीव का सिद्ध किया है और पुद्गल का भी सिद्ध किया है। एकांत अध्यवसान भाव पुद्गल के नहीं, एकांत जीव के नहीं। अध्यात्म भाषा आगम भाषा से त्यादवाद से सारा विषय प्रकरण और अपने को प्रयोजन की दृष्टि से सब समझना पड़ेगा। इसलिए जब कहा गया है कि स्त्री ने रोटी बनाई तो वहां पर
व्यवहार से जिस स्त्री के निमित्त से रोटी बनी तो उसका वह रोटी के साथ कर्ता कर्मो भाव कहा जाएगा। नहीं तो सास बनाएगी रोटी और बहू उसका क्रेडिट लेगी तो गलत है, या बहू रोटी बनाएगी और सास ने क्रेडिट लिया तो गलत हो जाएगा, या लिया या दिया गया उसको, या जिसका जो बेटा है, जिसका जो घर है, जिसका जो व्यवहार से धन है, अगर वो नहीं माना गया तो फिर सारा अराजकता ही हो जाएगी। फिर कौन किसका लड़का और कौन सा घर किसका और धन कौन किसका, और फिर ये सारी ऐसी बातें, कौन किसको मारे और कौन किसको दिलाए, कौन किसको दुखी करे और कौन किसको सुखी करे। फिर इन बातों के द्वारा, इन निमित्तों के द्वारा जो कर्म का बंध, पुण्य पाप आदि, ये कुछ भी नहीं रहेगा। इतना सारा उसके पीछे रहस्य छिपा हुआ है। तो इस दृष्टि से व्यवहार को अपनी जगह समझना पड़ेगा, उनको भी कारक रूप से स्वीकार करने का रहस्य क्या है। यानी व्यवहार से, जब व्यवहार शब्द से कह रहे हैं कि स्त्री ने रोटी बनाई, इसलिए स्त्री करता है और रोटी उसका कर्म है, ऐसा कहा है। फिर उससे थोड़ा आगे, क्योंकि हमें वस्तु का स्वभाव समझना है, ये वस्तु का स्वभाव नहीं है स्त्री और वो रोटी, इस प्रकार से जो स्त्री के निमित्त से रोटी बनी, ये वस्तु स्वभाव का अंश नहीं है ना। एक सहजता से निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से बात कही, लेकिन न स्त्री रोटी बनती है न रोटी स्त्री रूप होती है, दोनों अपने अपने में रहते हुए कार्य हो रहे हैं। अब इसी को तो समझना है, स्त्री भले करता कही गई है तो भी वह रोटी नहीं हुई है, ये बात पक्की दिमाग में रखनी चाहिए। भले हमारा बेटा बेटी हो तो हम उस बेटा बेटी रूप से, लड़का लड़की रूप से परिणत नहीं हुए हैं, या अंदर में पक्का होना चाहिए। जैसे दुकान में अपने गले में धन आता है तो पक्का अपने को ज्ञान में रखना चाहिए कि वो धन मुझ रूप नहीं हुआ और मैं धन रूप नहीं हुआ, ये मेरा ही हुआ, ऐसा नहीं है, इस गले से दूसरे गले में जाने वाला है ना। कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर ऐसे तो होते रहते हैं, तो ये दिमाग में रखे तो फिर शांति। नहीं तो अगर आपके गले में जो पैसे आए वो मेरे ही है ऐसा करके वो किसी को ही ना दे तो दुकान भी नहीं चली। दुकान चलने के लिए अपने गले में आए हुए पैसे भी देने पड़ते हैं, ऐसा है। तो हम कहने का तात्पर्य क्या है कि एक व्यवहार से ये बात कह रहे थे कि रोटी स्त्री के द्वारा बनाई गई, तब स्त्री को कर्ता रूप से कहा गया, तो कोई सर्वथा स्त्री को ही उस रोटी का कर्ता मानने लगेगा। तो उस मिथ्या मान्यता को दूर करने के लिए फिर आगे की बात कही आचार्य ने कि रोटी स्त्री ने नहीं बनाई है, क्योंकि स्त्री रोटी रूप नहीं परिणमित हुई है। तो रोटी किसकी बनी है, रोटी का कर्ता कौन है? तो आटा, जिस आटे से रोटी बनी है वह आटा उस रोटी का कर्ता है। तो ये सामान्य द्रव्य सीखने से आटे को रोटी का कर्ता कहना, ये दूसरी स्टेप पर आएगा कथन, है ना। कर्तापना आटे को दे दिया गया, तो स्त्री को अब बाहर निमित्त रूप से रखा गया, यानी स्त्री ने कुछ नहीं किया है, आटा ही रोटी रूप से परिणमा है। ये बात पहले पक्की समझना पड़ेगी, है ना। जो बात अभी तक यानी तत्व जो है जिसके अज्ञान के कारण ही मिथ्यात्व से यह जीव नाना प्रकार की कल्पना करता हुआ स्वयं को दुखी करता आया है। क्योंकि जब स्त्री ने रोटी बनाई, उसका कर्तृत्व दिया, तो कदाचित वो खुश हो जाए, कदाचित वो रोटी खराब हुई फिर उसको कर्ता कह दिया तो दुखी हो जाए, फिर उसका कर्तृत्व दूसरे को दिया जाए तो दुखी हो जाए। ऐसे अनेक प्रकार से इष्टानिष्ट परिणाम उस कार्य के निमित्त से स्त्री में होते हुए देखे जा सकते हैं। तो उन विकल्पों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, इसका अर्थ है ना, रोटी अच्छी बनाना नहीं, ऐसा नहीं। हम अपने में योग उपयोग तो ठीक ही रहेगा, वो तो विवाह परिणाम ही है। रोटी अपनी योग्यता से बनती हुई, अब वहां पर अपने में जो उसका कर्तृत्व आने के कारण ऐसा भाव रहता है कि मैं नहीं बनाऊंगी तो बनेगी कैसे,
ये जो संसार के विकल्पों का बोझा ढोर के समान ढोते आए हैं अनादिकाल से, उसको जरा थोड़ा सा हल्का करने की दृष्टि से आगे का कथन समझना पड़ेगा, यानी श्रद्धान करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपके कारण रोटी बनती हो और इस कारण से भोजन करते हुए सब जीवों की प्राणों की रक्षा हो रही हो, ऐसी उदित हो, है ना, ऐसी शेख चिल्ली की कल्पना को छोड़ो। सभी ऐसी शेख चिल्ली की कल्पना में रहते हैं, उधेड़ भूल में, है ना। हम कर रहे हैं इसलिए सबका अच्छा चल रहा है, हम नहीं करेंगे तो सब दुखी रहेंगे। ये एक इस जीव की संसार में रहने का मूल तो इसी में तो सारा इष्ट अनिष्ट और राग द्वेष और कर्म बंध और आश्रव आदि ये सब इसमें पड़े हुए, है ना। पर्याय मिली, संयोग मिले तो तुरंत इस प्रकार के परिणाम बनते हुए देखे जाते हैं, है ना। बच्चे हुए, वहां उनका पालन पोषण करते हुए अंदर में वो कर्तापनी की बुद्धि चलती रहती। दुकान में बैठे, दुकान मदारी कर रहे, व्यापार व्यवसाय कर रहे, तो बुद्धि ऐसी बन जाती है, वो संस्कार एक तो पहले से है और फिर वो सहजता से अपना काम करने लगते हैं। जो हम व्यापार करेंगे, जिस प्रकार की क्रिया बाह्य क्रिया करेंगे, अपने आप अपनी बुद्धि में वो चलता जाएगा और उसके कारण जो दुख होगा वो उसको तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अपने अंदर जो स्पर द्रव्य में करने की बुद्धि है या पर को अपने में होने वाले परिणामों को कर्ता मानने की जो बुद्धि है, ये इसी को थोड़ा सा हल्का करना पड़ेगा, है ना। हल्का नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम आता है। हाँ, हल्का होना पड़ता है क्योंकि फिर सिर दुखने लगता है। सही है ना अनुराग जी? हाँ भैया। हाँ, दिमाग में से सारा ऐसा गंदगी निकालनी पड़ती, उसके बिना नहीं तो फिर वो रोग होते हैं। जैसे पेट से हल्का नहीं हुए तो बीमारी होती है, शरीर में रोग होते हैं, है ना, शारीरिक बीमारियां होती हैं। और बुद्धि से हल्का नहीं हुए तो मानसिक बीमारी। अच्छा, तो मानसिक बीमारियां अपनी, यानी हमें तो मानसिक बीमारी तब समझ में आती है जब कोई विशेष रूप से उस प्रकार से दुखी होता और वही चिंतन करता हुआ देखा जाता है तो मानसिक बीमार है ऐसा लगता है। लेकिन जब हम काम करते हैं तो हम भी मानसिक बीमार ही होते हैं, विभाव काम करते हुए अपने दिमाग में भी वो चल रहा है कि हमारे बिना वो नहीं बन सकता। तो एक सहजता जब अपने विकल्प में से कम हो जाएगी तो अपने को वो भार का दुख भोगना पड़ेगा। जो परिस्थिति जहाँ जैसी जिसकी होने वाली है वह परिस्थिति वहाँ वो पूरा है। जो कार्तिक अनुप्रेक्षा का जो दो गाथाएं थी, जिस देश में जिस काल में जिस विधि से जिस वस्तु का जो का परिणमन होने वाला है वहाँ उस देश में उस काल में उस विधि से उस पदार्थ का वैसा परिणमन होने वाला है। तो इस प्रकार से ये अगर व्यवस्थित अपने विचार में हो तो नहीं तो फिर बार बार रोना पड़ता है, आंखें सूझ जाती है, इतना रोते हैं ऐसा कैसे, इतना हम दूर आए और फिर ऐसा कैसे, कुछ भी कार्य हो रोना शुरू कर देते हैं। थोड़ा कुछ ऐसा हुआ तुरंत, और ऐसे दुखी कौन होते हैं जो मन से कमजोर होते हुए, और मन से कमजोर है माने मानसिक, तो उनको गोलियां देनी पड़ेगी और गोली देते हैं नींद की, खाओ नींद की गोली और सो जाओ जिससे विचार कम हो। जब कषाय करते हैं सब ऐसे विकल्प हैं, कितने सारे विकल्प है। मन के माध्यम से हम मानसिक बीमार ज्यादा रहते हैं, मन से कितना संकल्प विकल्प और बाहर ढोते रहते हैं, कुछ नहीं। जो इसलिए कहते सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो, लेकिन हम वर्तमान में जीने के लिए तैयार नहीं है।
बस कहने के लिए तो कहते हैं, बताने के लिए बताते हैं, सुनने के लिए सुनते हैं, लेकिन कोई वर्तमान में जीना ही नहीं चाहता। आगे पीछे का सोच सोच कर ही फिर अपने को दुखी करता रहता है। तो इजीनेस, मन को भी हल्का करना पड़ेगा। और मन को हल्का करने के लिए मन में कौन सा विचार है, तो स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये मन की बीमारियां हैं। मन में ये परिणाम है। जहाँ से पंचेंद्रिय मनुष्य हुए हैं, कुछ अनुकूल पुण्य पाप आदि जो भी बना, प्रतिकूल अनुकूल जो भी संयोग जो भी बने, बस अपने दिमाग में चालू हो जाता है सारा। साथ में संज्ञाएं तो लगी हुई ही है, तो उसको देर नहीं लगती है ना। यानी जैसे आर्य कह रहे हैं छठखंडागम में, क्षय क्षम सम्यक तो छूटने में देर नहीं लगती है। वो तो बूढ़े के हाथ में लकड़ी के समान, लाठी के समान है। वो तो कांपता हुआ हाथ, तो कब हाथ से लकड़ी छूट जाए कह नहीं सकते। ऐसे ही अपने परिणामों से तत्व कब छूट जाए कह नहीं सकते। इसलिए बार बार उसका दृढ़ता से अभ्यास करने के लिए कहा, संस्कार करने के लिए कहा, और उसके लिए पुनः पुनः आगम युक्ति और ध्यान स्वानुभव प्रत्यक्ष की अपेक्षा है, जिससे वो संस्कार बनेंगे और फिर अपने पुराने जो संस्कार है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। लेकिन जो समझा है उसको कहीं तो चिंतन में लाकर अपने को सहजता, अपनी हर एक संक्लेश नहीं हो, ऐसा अपने को प्रयत्न करना चाहिए। अब तीव्र मंद उदय के निमित्त से और अपने पुरुषार्थ की कमजोरी से ठीक होता है, लेकिन फिर भी अपना पुरुषार्थ तो ऐसा हो कि भले तीव्र कर्म के उदय आए तो भी हम अपने समता भाव से डिगे नहीं, है ना। किसी भी परिस्थिति में, कौन सी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, है ना, सहजता रखने के लिए हमें परिणामों की विशुद्धि, इसलिए तो मुनिराज तब करते, ये परिणामों की विशुद्धि सब परिस्थितियों में बनी रहे। अनुकूल परिस्थिति में तो तत्वों की चर्चा होती है ना, ठीक है, अच्छा सब है। लेकिन शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो या वचन के द्वारा कुछ हो गया हो, तो फिर अपना परिणाम कितना खराब होता जाता है। तो इसीलिए तो ये तत्व इतना सुंदर क्यों कहते हैं कि इन सब बीमारियों से अपने को मुक्त करता है तत्व। और तत्व क्यों मुक्त कर सकता है, क्योंकि यहाँ जिन तत्व है स्वतंत्रता और स्वाधीनता के बेस पर, तो उसमें वह स्वतंत्रता दिखाते हुए हम अपने विचार में वो स्वतंत्रता जाने, माने, अनुभव करे, तो अपने आप बाहर की जो भी प्रसंग है, चाहे वो नरक का भी प्रसंग हो, तो भी वो टिकेगी, है ना। यानी इसमें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं। जैसे श्रेणिक राजा ने सहजता से नरक भी स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार कर लिया, क्या है अभी क्या करना, तो रोने से थोड़ी क्या फर्क पड़ता है ना। अगर रोता बैठता तो वो कहाँ जाता, फिर सातवें नरक जाता, पता है क्या प्रणीता जी, हम क्या कह रहे, समझ में आ रहा है? आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो वो श्रेणिक राजा को जब पता चला होगा कि सातवें नरक का बंद हो गया, 33 सागर हो गया, सब खत्म हो गया, फिर एक पहले नरक 84,000 हुआ आयु, फिर और वो सारा दिव्य ध्वनि के माध्यम से नरक का स्वरूप समझा है, आगम से पढ़ा था, मुनियों ऋषियों से सुना था सब। अब उसको कैसे लगता होगा विचार, अभी मरूंगा तो नरक ही जाऊंगा, कितना टेंशन होगा उसको। और अपने को ऐसा कुछ अभी है नहीं, अभी आयु बंद नहीं हुआ है। लेकिन आयु बंद वैसे हो, ऐसे परिणाम करेंगे तो फिर कैसे होगा उस आयु में पहुंचने पर, उस गति में पहुंचने पर। ठीक है, अब है जो है सो है, लेकिन मैं हूँ, है नरक का प्रसंग हो तो भी अपने शायिक सम्यक्त्व से च्युत नहीं हुआ, श्रद्धा दृढ़ रहा है, अभी भी दृढ़, मोक्ष जाने तक अब वो अपने श्रद्धा से च्युत नहीं होने वाले श्रेणी का जीव, है ना। अंदर में तो वो जानता ही रहेगा ये ठीक है, ये अवस्था है, ऐसी है, अभी मार काट पीट सब चल रहा है।
तो वस्तु व्यवस्था जो है उसको व्यवस्थित समझने की दृष्टि से ये दूसरा आगे चलना होगा, व्यवहार षटकारक से आगे। ये व्यवहार षटकारक माने निश्चय षटकारक नहीं है, ये बुद्धि में बराबर रखना पड़ेगा। हमने अज्ञान से व्यवहार षटकारक को निश्चय षटकारक बना लिया है या बनाते रहते है ना। ये इस भूल से ही तो अपने को दुख है कि जो बाह्य निमित्त है वो कर्ता बनकर कार्य को नहीं कर रहे हैं और फिर भी हमने उनको कर्ता रूप से ही अनुभव करते हैं और फिर उसके कारण दुख भोगते हैं। तो सावधानी रखनी पड़ेगी। इसलिए आचार्य ने इस तत्व की व्यवस्था अपने सामने जिनेंद्र देव ने रखी कि कैसी व्यवस्था है। तो व्यवस्था कैसी है, इसके लिए दूसरी बात आई कि रोटी आटे की बनी है बाई की नहीं, कर्तृत्व भाव निकालने के लिए। जहाँ कर्ता भाव है वहाँ आश्रव है, जहाँ आश्रव है वहाँ बंध और दुख है, भेद ज्ञान का अभाव जहाँ है। समता षोडशी में आया ना, क्या आया है? कर्तापन का भाव न लाओ निज हित का पुरुषार्थ करो। तो ऐसा है ना समता षोडशी में। हाँ। क्या है? कर्तापन का भाव न लाओ। हाँ, तो पर में कर्तापन का भाव मत लाओ, ऐसा कह रहे हैं ना वहाँ पर पंडित जी। तो इसलिए दूसरी बात कह रहे थे कि रोटी किसकी बनी, रोटी का कर्ता कौन है? तो आटा, आटे को रोटी का कर्ता कहना ये सेकंड स्टेप में आया। द्रव्यार्थिक ने की बात आई, पर्यार्थिक ने यानी बाह्य असद्भुत व्यवहार ने को छोड़ दिया और स्त्री ने नहीं किया, आटे ने किया है। आटा करता है, स्त्री नहीं है। ये पक्का करना पड़ेगा। रोटी कल बनी थी तो आटे से बनी थी, आज बन रही तो आटे से बन रही, कल बनेगी तो आटे से ही बनेगी। रोटी तीनों काल में आटे से ही बनती है, रोटी तीनों काल में स्त्री से बनती नहीं है। कल भी स्त्री से नहीं बनी थी, आज भी नहीं बन रही और कल भी वो स्त्री से रोटी बनने वाली नहीं। एक व्यवस्था की बात समझनी पड़ेगी और जिससे रोटी बनती है उसका ही आश्रय लेना पड़ेगा। ये भी बात इसमें स्पष्ट हो जाएगी। स्त्री को रोटी बनानी है तो आटा ही लेना पड़ेगा, आटा छोड़कर अन्य कुछ ले लिया जाए, बेसन आदि, तो रोटी बनने वाली नहीं है, यानी आटे की नहीं बनने वाली। बेसन की भी रोटी बनती है लेकिन बेसन की रोटी अपने बाबे नहीं बनानी, अपने बाबे आटे के रोटी से मतलब, तो आटे से बनती है। ये भी बात इस त्रिकाल उपादान की अपेक्षा से और कर्ता की दृष्टि से देखा जाए तो जो कार्य करना है उसका उपादान कारण त्रिकाल उपादान समझे बिना उस कार्य की सिद्धि भी नहीं हो सकती। इसके लिए तो फिर वो बाह्य निमित्त को गौण करके फिर उसके षटकारक आटे में देखे जाएंगे। जो कार्य है उस कार्य का जो उपादान है त्रिकाल, उसमें षटकारक देखे जाएंगे। ये हो गया द्रव्यार्थिक नहीं से एक है त्रिकाल द्रव्य लिया ना उस कार्य का कर्ता रूप से। बाकी भी पांचों कारक चारों कारक घटेंगे है ना। एक तो कर्ता हो गया और कर्म तो वहाँ रोटी ही है पक्का, यानी सभी कारकों में सभी यानी व्यवहार निश्चय सभी कोई भी कारक ले लो तो उसमें कर्म कारक तो एक ही रहेगा, जो कार्य हुआ है वह माने रोटी। तो आटे से ही रोटी होगी, आटे के द्वारा ही होगी, आटे के लिए होगी, आटे से ही होगी और आटे के आधार से ही होगी। इसलिए रोटी बनाना है तो आटा ही ढूंढो, दूसरा कुछ नहीं। ये भी इसमें से सीख लेनी पड़ती है। तो कर्ता रूप से यहाँ पर षटकारक द्रव्य में घटा है। और फिर आपने जो कहा तीसरी बात कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में भी षटकारक घटते हैं। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को उस कार्य का कर्ता रूप से
क्या कहा, उपस्थित किया गया सम, यानी क्या कहेंगे उसको, क्या शब्द है हिंदी में उसको, कर्ता रूप से अनंतर पूर्वक्षणवर्ती को पेश किया गया, समझो ऐसा, इस प्रकार से जो भी शब्द है। तो तीसरी अपेक्षा से ये कह सकते हैं अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर, ये भी आगम भाषा से कहने में आता है। अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय कारण होती है और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय में जो कार्य हुआ है तो उस कार्य का कारण वो अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय है। जैसे रोटी बनने की पहली पर्याय, तो स्थूल रूप से सामान्य लेंगे हम कि जो रोटी बनने की पूरी रोटी बनकर तैयार होने के पहले एक स्थूल पहली पर्याय कौन सी है, तो अग्नि पर उल्टा सुल्टा सेकना, लास्ट वही होता है ना, अग्नि पर सेकने का। तो अग्नि पर जो सेकने की क्रिया हुई है तो वह उसका उस रोटी रूप कार्य का कर्ता रूप से देखते हुए षटकारक उस अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय में भी घटित किए जा सकते हैं। और फिर चौथी बात आती है, जब तो हुआ है जो रोटी है बना, कार्य जो बना है वह कार्य स्वयं ही कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण होता है। ये पर्यायर्थिक में से एवं भूत में से निश्चय में से इसको कहेंगे, यानी अशुद्ध निश्चय नहीं, क्योंकि पर्याय की चर्चा है, विषय की अपेक्षा से इसको अशुद्ध निश्चय नहीं कहेंगे। और जब पर्याय की अपेक्षा से देखो तो जो त्रिकाल आदि जो है अनंतर पूर्वक्षणवर्ती ये निश्चय कहे जाएंगे, परंतु निश्चय ने से त्रिकाली कारण ही कहा जाएगा कर्ता। तो वहां पर रोटी का कर्ता कौन, तो कार्य कौन है, इसको देखते हुए फिर वहां पर उसका कर्ता आदि षटकारक उसमें घटित किए जाएंगे। तो स्वतंत्र रूप से रोटी रूप कार्य होने में कारण कौन रहा, ये प्रश्न आने पर कहा जाएगा कि रोटी ही स्वतंत्र रूप से रोटी होने का कारण है। अब ये बात पल्ले पड़नी चाहिए, इसकी श्रद्धा बिठाने का प्रयत्न करना चाहिए कि रोटी रोटी है, रोटी रोटी के द्वारा ही बनी है, रोटी रोटी के लिए ही बनी है, रोटी रोटी से ही बनी है, रोटी रोटी के आधार से ही बनी। ये मानना मुश्किल होगा, लेकिन अभ्यास से सब बातें सरल होती। अभ्यास की आवश्यकता है, बिना अभ्यास के बातें तो हजम होने वाली नहीं। कि कुटे वानादि की है पेपर को कारण मानने की, तो इस कारण से ये बात जल्दी पल्ले नहीं पड़ेगी कि षटकारक उस कार्य के स्वतंत्र स्वयं ही है। तो इसलिए यहाँ क्या कहा गया कि कर्ता कारक हम देख रहे थे, यहाँ पर व्यवहार में कर्ता कारक का लक्षण क्या दिया, जो क्रिया करने के लिए स्वतंत्र हो, है ना, जो क्रिया हो रही है उसमें जहाँ जिसे स्वतंत्रता होती है उसको वहाँ उसका कर्ता रूप से कहा जाता है। ये है कर्ता का लक्षण। इसलिए हमने उसको व्यवहार षटकारक में देखने का प्रयत्न कल किया था। स्त्री के निमित्त से जो रोटी बनी और स्त्री को जब कर्ता कहा गया है व्यवहार में, तो वो रोटी बनाने में स्वतंत्र होती है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं है रोटी बनाने के लिए, क्योंकि उसके ज्ञान में वो कला है रोटी बनाने की, वो जानती है कि किस प्रकार से रोटी बनती है, और इस कारण से वह रोटी बनाने में स्वतंत्र होने से वह कर्ता कहलाती है। यानी वो पाटा बेलन आदि को कर्ता नहीं कहे जा रहे, क्योंकि स्वतंत्रता से रोटी बनाने में कारण नहीं बन रहे। लेकिन जो कर्ता रूप से जो स्त्री या घट को कर्ता रूप से कुमार कहा जा रहा है, तो वो स्वतंत्र है, यानी वो विचार से स्वतंत्र होने से एक अपेक्षा वो उसको व्यवहार में कर्ता नाम दिया गया है। जो स्वतंत्रता से कार्य करने में समर्थ हो वह कर्ता होता है। ये मूलतः कर्ता का स्वरूप अपने ज्ञान में आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर बाहर में जो स्त्री है या कुमार है, जो भी कार्य हुआ है उसका कर्ता हम
देखते जब है तो उसमें अभिप्राय यह है कि वह स्वतंत्र है। इसलिए कर्ता का लक्षण क्या कहा? स्वतंत्रता अर्थात स्वाधीनता से जो कार्य करने में समर्थ होता है या जो क्रिया करने में समर्थ होता है उसका नाम है कर्ता कारक। इसकी श्रद्धा हमें आज अभी दृढ़ करनी है, धीरे धीरे अभ्यास चिंतन और रोज के जो अपने परिणाम चल रहे हैं और जो आजीव के अपने संयोग में होने वाले जितने भी कार्य हो रहे हैं उन सब में अपने को ये षटकारक को देखने का विचार यानी प्रयत्न करना है, जिससे कि अपने में जो राग द्वेष बनते हैं, विकल्प बनते हैं, संकल्प होते हैं, उनसे निवृत्ति हो जाए। ठीक है ना? हाँ। अब आगे कर्म किसे कहते हैं? क्या समझ आते हैं? अगर ना कर्ता जिसे प्राप्त करता है। अच्छा ठीक है, फिर कल करते हैं अभी। हाँ। तो हाँ ओम नमः। जानिए न्यायिक स्वभाव को जानिए। मैं ज्ञायकात्मा स्वतंत्र हूँ। स्वाधीन हूँ। स्वयं हूँ। मुझ आत्मा के होने के लिए किसी भी अन्य पदार्थ की, वस्तु की अपेक्षा नहीं है। मैं स्वभाव से हूँ ही। मेरा अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशवत्व स्वाधीन है। मेरे अस्तित्व आदि धर्मों का कोई भी कर्ता नहीं है। मेरे अस्तित्व को अन्य किसी की भी अपेक्षा नहीं है। मैं स्वतंत्र करता हूँ, कर्ता शक्ति संपन्न हूँ। विसर्जन।